साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति का विनाश में चौथा प्रमुख कारण जाति सिर्फ कहते हैं, जाति सिर्फ श्रम का विभाजन ही नहीं करती है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। कैसे करती है, इसके संबंध में उन्होंने 5 कारण स्पष्ट किए हैं। वो नंबर 1 कहते हैं, ये शर्म की बात है कि आज भी जाति का बचाव करने वाले लोग हैं। यानी 1936 में बाबा साहब कहते हैं कि आज भी जाति का बचाव करने वाले लोग हैं। तुलना करें 2025 में, यानी करीब 90 साल पहले बाबा साहब कहते हैं कि ये शर्म की बात है कि आज भी जाति का बचाव करने वाले लोग हैं। तो क्या आज लोग ऐसे ख़त्म हो गए कि जाति का बचाव नहीं करते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं, आज भी जाति का बचाव लोग कर रहे हैं। बचाव करने वाले बहुत से हैं, एक दो नहीं, बहुत से हैं। जाति का बचाव इस आधार पर किया जाता है कि ये श्रम का विभाजन का दूसरा नाम है। यानी जो श्रम कार्य करते हैं उस विभाजन का दूसरा नाम है। और अगर श्रम विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक आवश्यक लक्षण है तो तर्क दिया जाता है कि जाति व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है। यानी अब जाति के आधार पर श्रम विभाजित कर दिए कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, कि वो नाली सफाई, कोई सड़क सफाई, कोई गंदगी सफाई। इस तरह श्रम का विभाजन जाति के आधार पर कर दिया और फिर कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इस दृष्टिकोण के विरुद्ध जो पहली बात कही जानी चाहिए, जो ये दृष्टिकोण है श्रम के विभाजन कि मजदूर मजदूरी करेगा, वो राजगिरी का काम नहीं करेगा, कुम्हार बर्तन बनाने का काम करेगा, नाई बाल काटने का काम करेगा, इस तरह सबका श्रम विभाजन जो कर दिया गया है, तो कहते हैं इसमें बुराई क्या है। इस दृष्टिकोण के विरुद्ध जो पहली बात कही जानी चाहिए वो ये है कि सिर्फ श्रम विभाजन नहीं, यह श्रमिकों का विभाजन है। सभ्य समाज में निश्चय ही श्रम विभाजन की जरूरत होती है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन अप्राकृतिक विभाजन है। इस तरह नहीं है। श्रम विभाजन, श्रमिकों का विभाजन अप्राकृतिक है। विभाजन इस तरह नहीं है कि श्रमिकों के एक वर्ग का सदस्य श्रमिकों के ही दूसरे वर्ग में शामिल ना हो सके। श्रमिकों का एक वर्ग श्रमिकों के दूसरे वर्ग में शामिल ना हो सके। बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं बाबा साहब। दूसरे वर्ग में शामिल ना हो सके। जाति व्यवस्था सिर्फ श्रमिकों का विभाजन नहीं है जो श्रम विभाजन से एकदम अलग है, बल्कि ये ऊंच नीच की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन इस तरह किया जाता है कि एक श्रमिक दूसरे श्रमिक से ऊंचे पायदान पर खड़ा हो। किसी भी अन्य देश में श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का ये ऊंच नीच का सोपान क्रम नहीं है। यानी सोपान कार्यों का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन नहीं है। कहने का तात्पर्य, नाई बाल काटेगा, कुम्हार बर्तन बनाएगा, तो वो दोनों को एक दूसरे का व्यवसाय करने की छूट होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलने की छूट होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ बर्तन बनाने वाला, सफाई करने वाला अपने को एक पायदान दूसरे से ऊंचा मानता है, एक पायदान दूसरे से नीचा मानता है, जिसके कारण ये श्रमिक एक साथ नहीं हो सकते। अब इस जाति विभाजन का, जाति का दूसरा आधार जो बताते हैं बाबा साहब, कहते हैं जाति व्यवस्था के बारे में इस दृष्टि से आलोचना का एक तीसरा बिंदु भी है। वो कौन सा है? श्रम का ये विभाजन स्वतः स्फूर्ति नहीं है। श्रम का ये विभाजन खुद स्फूर्ति नहीं है, ना ही इसका आधार प्राकृतिक रुझान है और ना ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसका रुझान भी ऐसा नहीं है। सामाजिक और व्यक्तिगत दक्षता की मान्यता है कि हम किसी भी व्यक्ति की क्षमता को इस ऊंचाई तक विकसित करें कि वो अपना व्यवसाय चुन सके और उसमें आगे बढ़ सके। अब बाबा साहब का कहने का तात्पर्य है कि श्रमिकों को इस बात की छूट होनी चाहिए कि वो अपनी क्षमता के अनुसार
किस व्यवसाय को, किस श्रम को कर सकते हैं और उसको वो व्यवसाय चुनने की पूरी छूट होनी चाहिए। जैसे कोई मजदूर है, ईंट गारा देता है, वो ईंट गारा देते देते उसकी क्षमता बढ़ जाती है, वो राजमिस्त्री बन सकता है, राजमिस्त्री का काम कर सकता है, तो उसे राजमिस्त्री का काम करने की छूट होनी चाहिए। जो राजमिस्त्री काम कर रहा है या लेबर का काम कर रहा है, वो बर्तन बना सकता है, तो उसे बर्तन बनाने की छूट होनी चाहिए। राजमिस्त्री या बर्तन बनाने वाला या झाड़ू लगाने वाले की ये है कि वो बाल काट सकता है, मोटर बना सकता है, गाड़ियाँ चला सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, तो उनको ये कार्य करने की छूट होनी चाहिए, उनको व्यवसाय करने की अपने चॉइस उनकी होनी चाहिए। वो कर सकें अपना व्यवसाय चुन सकें, उसमें और आगे बढ़ सकें। जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि ये व्यवस्था पहले से निर्धारित कर देती है कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय क्या होगा, मूल क्षमताओं के प्रशिक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि उसके माता पिता की सामाजिक हैसियत क्या है। अब हम सब स्पष्ट कहते हैं कि जाति व्यवस्था यह निर्धारित कर देती है कि किस जात का क्या व्यवसाय है। कि वाल्मीकि है तो सफाई का काम करेगा, चमार है तो चर्मकारी का काम करेगा, कुम्हार है तो बर्तन बनाने का काम करेगा, नाई है तो बाल काटने का काम करेगा, कुशवाहा काछी है तो सब्जी का काम करेगा। इस तरह जो प्रतिबंधित कर दिया है वो दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, तो ये जाति व्यवस्था पर आधारित है, ये इसको खत्म होना चाहिए, ये उसका विकास नहीं होने देती है। अब जाति व्यवस्था का एक तीसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं, कहते हैं एक अन्य दृष्टि से देखने पर व्यवसायों का ये स्तरीकरण जो जाति व्यवस्था का परिणाम है, निश्चित रूप से घातक है। इस व्यवसाय यानी जो जाति के आधार पर कि फला जाति फला काम करेगी, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकती है, इस व्यवस्था को बाबा साहब घातक बताते हैं। ये विकास के लिए, व्यवसाय के लिए, उन्नति के लिए घातक है। कहते हैं उद्योग कभी भी स्थिर नहीं होते, उद्योग कारखाने स्थिर नहीं होते हैं, उनमें तेजी से और अचानक तब्दीली आती है, कभी बहुत तेजी तब्दीली आती है, कभी धीरे धीरे आती है, लेकिन आती है, निश्चित है। इन तब्दीलियों का यानी इन बदलाव के मद्देनज़र व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी चाहिए। यानी कोई व्यवसाय कभी तेज़ी से बढ़ता है, चलता है, कभी ठप हो जाता है, तो आदमी को अपना व्यवसाय बदलने का अधिकार होना चाहिए, छूट होनी चाहिए। बदलती ही परिस्थितियों के अनुसार अपने को समायोजित करने की इस आज़ादी के बिना किसी को भी अपनी जीविका अर्जित करने में कठिनाई होगी। यानी जो परिस्थितियां हैं, मंदी है, आ गई है किसी व्यवसाय में, तो अगर उसे अपना व्यवसाय बदलने का हक नहीं है तो उसका परिवार तो भूखे मर जाएगा, उसको खाने पीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है। वो कैसे अर्जित करेगा, कैसे अन्न खाने का सामान खरीदेगा? तो उसको अपना व्यवसाय चेंज करने का हक और अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन जाति व्यवस्था हिंदुओं को वो व्यवसाय अपनाने नहीं देगी। और साहब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन ये जाति व्यवस्था जो हिंदुओं की जाति व्यवस्था है, ये व्यवसाय दूसरा व्यवसाय अपनाने नहीं देगी, उसे दूसरा व्यवसाय नहीं करने देगी जिसकी समाज में ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वह उसका पैतृक व्यवसाय नहीं है। यानी वो व्यवसाय करना चाहता है जो उसका पैतृक नहीं है, उसके माता पिता नहीं कर रहे थे, उसकी जाति नहीं कर रही, उसके हटकर व्यवसाय करना चाहता है, तो हिंदू जाति व्यवस्था उसे वो करने नहीं देगी। आगे जो व्यवसाय उसकी जाति के लिए निर्धारित नहीं है, ऐसा कोई नया काम पकड़ने के बजाय कोई हिंदू भूखे मरता दिख रहा है, तो इसका कारण जाति व्यवस्था में पाया जा सकता है। देखिए वही बात बाबा साहब फिर से कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि आपकी जाति व्यवस्था में जो व्यवसाय करने की छूट है वही व्यवसाय कर सकते हैं। आप भले भूखे मर रहे हो, लेकिन दूसरा व्यवसाय भूख से ना मरें, इसलिए दूसरा व्यवसाय करके अपना पेट पालन कर सकें, अपने बच्चों का पालन कर सकें, अपने समाज का पालन कर सकें, तो उसकी छूट नहीं है, बिल्कुल छूट नहीं है। व्यवसाय पुनः संयोजन की अनुमति न देने के कारण जाति देश भर में दिखाई पड़ने वाली बेकारी की एक बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष कारण बन जाती है।
बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी कि व्यवसायों में संयोजन की, यानी व्यवसाय बदलने की, आप जो व्यवसाय इस समय मार्केट में जिस चीज़ की मार्केट में चल रही है वो व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं, वो सब्जी आप नहीं बेच सकते हैं, वो माल आप वो नहीं बेच सकते हैं क्योंकि आपकी जाति का व्यवसाय नहीं है। तो आप अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे? भले भूखे मर जाएं, लेकिन इसकी वो हिंदू जाति व्यवस्था आपको अनुमति नहीं देती है। यह बेकारी का एक बहुत बड़ा कारण बाबा साहब मानते हैं। अब इसका जो चौथा कारण बाबा साहब मानते हैं वो है श्रम विभाजन के एक रूप के तौर पर जाति व्यवस्था में एक और गंभीर दोष, यानी श्रम विभाजन में जाति व्यवस्था को एक और गंभीर दोष मानते हैं। वो क्या मानते हैं? उनका कहना है जाति व्यवस्था द्वारा पैदा किया गया श्रम विभाजन निजी चुनाव पर आधारित विभाजन नहीं है। जाति व्यवस्था पर आधारित जो विभाजन है, आपकी काबिलियत, आपकी चॉइस, आपकी मन की व्यवसाय करने की छूट नहीं है, उस पर आधारित नहीं है कि आपने ये चुना कि हम राजमिस्त्री काम करेंगे, हम मिलों में काम करेंगे, हम मैकेनिक का काम करेंगे, हम इंजीनियरिंग का काम करेंगे, हम ईंट गारे का काम करेंगे। ये आपको छूट नहीं है चुनने का, ये जाति के आधार पर ही है। निजी भावना, निजी प्राथमिकता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था में आपकी निजी प्राथमिकता, आपकी क्या प्राथमिकता है? निजी, ना तो निजी प्राथमिकता को स्थान है, कोई स्थान नहीं है। और यह पूर्व निर्धारण का ऋण सिद्धांत पर आधारित है, यानी आप खुद चॉइस नहीं कर सकते हैं व्यवसाय, ये पूर्व निर्धारित है। जाति के लिए उन्होंने जो व्यवसाय निर्धारित कर दिया है वही आप कर सकते हैं। अब सामाजिक दक्षता के बारे में विचार करें तो इस ओर ध्यान देने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे कि औद्योगिक प्रणाली की सबसे बड़ी बुराई से पैदा होने वाली इतनी गरीबी और पीड़ा उतनी ही है जितनी कि यह इतने सारे लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हुए हैं जो उन्हें कतई पसंद नहीं है। ऐसे व्यवसाय व्यक्ति में लगातार विरुचि, दुर्भावना और पलायन की इच्छा पैदा करते हैं। यानी कोई व्यवसाय, कोई कारखाना, कोई उद्योग चल रहा है, वो घाटे पे जा रहा है और वहाँ का लेबर, वहाँ पर काम करने वाले लोग दूसरे व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो उसे छूट नहीं है, वो उसको वही उसी में लगा रहना पड़ेगा चाहे कितना उसका नुकसान हो। जबकि लोगों की इच्छा नहीं है, उसके प्रति उनकी भावना बदल गई है, वो पलायन करना चाहते हैं, वहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं है। एक पांचवा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो और महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि भारत में बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो हिंदुओं द्वारा निम्न स्तर के माने जाते हैं और इस कारण उन लोगों में विरुचि पैदा करते हैं जो इन व्यवसाय में लगे हुए हैं। यानी नीचे क्वालिटी के व्यवसाय माने जाते हैं और उन्हें नीच कहा जाता है जो कहते हैं, और उनमें जो व्यवसाय वो कर रहे हैं उसे वो विरुचि, यानी उसमें रुचि नहीं है, वो चाहते हैं कि हम इसको बदल दें उन व्यवसायों को बदलना चाहते हैं जो उन व्यवसाय में लगे हैं। इन व्यवसायों से बचने और इनसे पलायन करने की इच्छा लगातार बनी रहती है। जो वो गंदे व्यवसाय कर रहे हैं या जिससे उनको अरुचि पैदा हो गई है वो उससे अलग होना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं, जिसका जन्म सिर्फ एक दारुण प्रमाण से होता है, जिसका शिकार हिंदू धर्म द्वारा इन व्यवसायों के साथ जड़ दिए गए अपमान और कलंक के कारण इन व्यवसायों में लगे हुए लोगों का होना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे व्यवसाय जो लोग यानी गंदे माने जाते हैं, उनसे अरुचि लोगों को हो गई है, पलायन करना चाहते हैं, लेकिन वो जाति से बांध दिए गए हैं, उन व्यवसायों को वो नहीं छोड़ सकते हैं और न जा सकते हैं जिसके उन्हें अरुचि जिनसे पैदा हो गई है। उदाहरण के लिए एक सफाई कर्मी सफाई करते हुए वो चाहता है कि मैं ये काम छोड़ दूं क्योंकि इससे सभी लोग घृणा करते हैं। दूसरा काम कोई भी व्यवसाय, वो सब्जी बेचना चाहता है, वो राजगिरी मिस्त्री का काम करना चाहता है, वो कारखानों में काम करना चाहता है, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं है। ये व्यवसाय का जो जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया है तो वो अपना जाति पर निर्धारित श्रम व्यवसाय को नहीं छोड़ सकता है। बाबा साहब कहते हैं जिस व्यवस्था में ना आदमी का दिल उसके काम के साथ होता है और ना उसका दिमाग वहाँ
कौन सी क्षमता पैदा हो सकती है। यानी जिस आदमी का काम करने में दिल नहीं लगता है, ना उसका दिमाग वहाँ पर लगता है, तो उसमें काम करने की क्षमता कैसे पैदा हो सकती है। वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। पता है, एक आर्थिक संगठन के तौर पर जाति चूँकि मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं और रुझानों का सामाजिकता के नियमों की अनिवार्यता के अधीन कर देती है, इसलिए ये हानिकारक संस्था है। अब कहते हैं कि क्षमता के अनुसार नहीं, जात के आधार पर उसे काम करना पड़ता है। वो क्षमता के अनुसार अपना व्यवसाय श्रम नहीं चुन सकता है, जिसके कारण उनमें अरुचि पैदा होती है। ये संस्था उनके लिए हानिकारक हो जाती है। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने का कष्ट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की रात चैनल को सब्सक्राइब करें।